नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम न्यूरो सर्जन डॉक्टर अश्वनी कुमार से विशेष बात करने जा रहे हैं और जिसमें विषय है कोरोना की महामारी को लेकर। इसमें हमने काफ़ी सारे विषय लिए हैं ताकि डॉक्टर साहब से हमें पता लग सके कि कोरोना से आखिर हमने बचना कैसे हैं, किस तरह से हमें सामाजिक दूरियों के साथ साथ शारीरिक दूरियां भी बना के रखना कितना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो हम मेजर विषय जो उठाने जा रहे हैं उसमें मास्क और सैनिटाइज़र का भी काफ़ी बड़ा इशू है। इनकी शॉर्टेज है मार्केट में, लेकिन इनको हम लोग घर में भी जो चीज़ें हमारे पास है उससे इनका हम निर्माण करके इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से और जानना चाहेंगे कि समाज को इन चीज़ों से कैसे बचना है और किस तरह से अपने आप को सामाजिक और शारीरिक दूरियों से दूरी बना के रखनी है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका अपने चैनल्स पे स्वागत करता हूं। नमस्कार, थैंक यू। और डॉक्टर साहब, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि जो कोरोना महामारी है और इसमें सीधा सीधा सरकार ने एक संकेत दिया है कि सामाजिक दूरियां बना के रखनी है, और हमें लगता है कि सामाजिक दूरियों के साथ साथ शारीरिक दूरियां भी कितना ज़रूरी है। और इसके अलावा और भी कई विषय हैं जिनसे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सामाजिक और शारीरिक दूरियों में क्या अंतर है। नमस्कार, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सामाजिक दूरी है वो तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही है। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाजार में जाते हैं, तो वहाँ पर जो दूसरे लोग हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, आप इनसे दूर रहें। एक कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस जरूर बना के रखें ताकि आप उस बंदे से अपने पास उस बीमारी को ना ला सकें। और जहाँ तक बात है शारीरिक दूरी की, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने घर पर होते हैं तो आप जो बीमारी हो सकता है आपको किसी दूसरे बंदे से लग गई हो कोरोना की, वो आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके घर पेरेंट्स हैं, उनको ना हो जाए। उनसे भी आप अपने घर में भी जब भी बैठें तो कम से कम 1 मीटर की दूरी ज़रूर बना के रखें। हम लोगों की आदत होती है, हम समाज में रहते हैं, अपने घर पर रहते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, उसके अलावा हम लोग बच्चों को प्यार भी करते हैं। तो फिलहाल यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दूरी को बनाए रखें, क्योंकि इस टाइम पे बीमारी बहुत से लोगों में एसिम्टोमेटिक है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन बीमार है और कौन सही है। तो शारीरिक दूरी भी घर में बनाए रखें, वो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और सामाजिक दूरी आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपकी एक पहचान है कि आप दिमाग के डॉक्टर माने जाते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी बीमारी अगर आती है तो सीधा दिमाग पर इफ़ेक्ट करती है। और दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए जिस तरह से मैसेज आ रहा है कि सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें भी शॉर्टेज चलती है। तो लोगों को भी हम लोग चाहते हैं कि हैंडमेड जिस तरह से घर में बनाई चीज़ें, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में जानना है। देखिए, जो सैनिटाइज़र है और जो हैंड मास्क, ये जो मास्क की जो बातें की जा रही हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक मास्क जैसे कि N95 मास्क है या सर्जिकल मास्क होते हैं, वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जिनको रिस्क है दूसरे पेशेंट से बीमारी लग जाने के लिए, जो आदमी अभी भी इंडिया के बहुत कम हिस्सों में ही कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो वो लोग जो अपने घरों पे रहते हैं, जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिन्हें किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना भी पड़ता है, वो घर से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। वो N95 मास्क या फिर सर्जिकल मास्क के पीछे ना पड़े। इन्हीं की वजह से देखिए काफ़ी काला बाजारी इन चीज़ों की हो रही है। तो घर पे आप गमछा है, चुन्नी है, तो रुमाल है, तौलिया है, उन सब चीज़ों को अपने चेहरे के लिए आसपास लगा के रखेंगे। आपका नाक और मुंह उससे ढके हुए होने चाहिए ताकि किसी दूसरे पेशेंट या बंदे के ड्रॉपलेट्स आपके फेस पर डायरेक्ट ना आए। अपनी आंखों का भी हमें इससे बचाव करना है। तो घरेलू बनी चीज़ें ज़्यादा सुविधाजनक हैं, उनको धोया जा सकता है, दोबारा यूज़ किया जा सकता है और वो इक्वली प्रोटेक्टिव हैं। डॉक्टर साहब, जैसे सैनिटाइज़र की बात करें तो सैनिटाइज़र भी वो भी इसकी भी शॉर्टेज है और कॉस्टली भी है काफ़ी। तो उससे लोगों को क्या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जिससे भी लोग सेफ रहें। फिर से वही बात मैं बताना चाहूँगा, जो सैनिटाइजेशन है, जो अल्कोहल बेस्ड 70% अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र है, वो उन लोगों के लिए, वो जो कि बार बार दूसरे लोगों के या दूसरी सतहों के जहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क है, बार बार उसके टच में आते हैं। आप घर पे रहते हैं, आप लॉकडाउन का पालन करें, तो बार बार आप अपने, जैसे कि ये माना जाता है कि घंटे में एक बार आप अपने हाथ सिंपल साबुन से, घरेलू साबुन से यदि 20 सेकंड के लिए धोते हैं तो 99% बैक्टीरिया वायरस उससे मर जाते हैं। ऐसे में आपको घर पे साबुन ही काफ़ी है, किसी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप
किसी ऐसे बंदे के संपर्क में नहीं आते जिसको कोरोना हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस समय लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे उनका भविष्य को लेकर बातचीत चल रही है, लोग अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित हैं, दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता है, दिमाग से ही सारा रिलेटेड है। तो दिमाग को हम लोगों ने संतुलित रखने के साथ साथ उसको ऊर्जावान भी रखना है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा एक सीधी सी बात मानना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ हमेशा के लिए रुकी है? ना हम रुकेंगे ना आप रुकोगे। महामारियाँ बहुत सी आई हैं, सालों सालों चली हैं, दुनिया की 1/4 जनसंख्या तक उन्होंने समाप्त किया है, मगर अल्टीमेटली वो इस दुनिया से चली गई। तो जो बीमारियाँ महामारियाँ होती हैं वो आती हैं तो जाती भी हैं। और जहाँ तक कोरोना की मैं आपको बात बताऊँ, इसमें केवल 3 से लेकर 5% लोगों की मृत्यु होती है, और वो भी वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। आप ये मानिए कि आने वाले समय में ये बीमारी मुझे लगता है रहे तो इस दुनिया में ही, यहाँ से जाएगी तो नहीं, मगर लेकिन हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। आप ये कहिए कि हम लोगों को जो इसकी हैंड सैनिटाइजेशन है या फिर जो सामाजिक एवं शारीरिक दूरी है, ये बहुत लंबे समय तक अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक खुशी की बात ये है कि ये डॉक्टरों के लिए और प्रशासन के लिए मुश्किल है कि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक है, वो किसी दूसरों को बीमारी दे देते हैं, मगर लेकिन आप ये भी मानिए कि 80% लोगों में इस बीमारी से कुछ होता भी नहीं है। ये खुशी की भी बात है, क्योंकि उससे आप डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो बीमारी आपके शरीर में कुछ कर ही नहीं रही है तो फिर बीमारी किस बात की हुई? तो आप बिल्कुल भी ना डरें। आप ये मानिए कि 80% लोग जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको इस बीमारी ने कुछ भी नहीं कहा है। तो हमें क्या करना है? हमें उन लोगों को इससे बचाना है जिनको इम्यूनिटी कम है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं। तो सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन, चेहरे को कवर करना, चाहे वो मास्क से हो या चाहे आप घरेलू चीज़ों से हो, उसको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर उतार लें, ताकि जब तक ये बीमारी धीरे धीरे डाई आउट होती है। मैंने सुना है अभी कि ब्रिटेन में इस पे वैक्सीन पे आज ट्रायल शुरू हो गई है, और यदि वैक्सीन आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, फिर तो सारा दुनिया बच ही जाएगी। तो डरे नहीं, सतर्क रहें, और आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आप बच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात आपने की है कि डरना मना है। ये बहुत बड़ा स्लोगन है, इसको हम लोगों को अपने जीवन में अभी से उतार लेना चाहिए। कोरोना से बिल्कुल नहीं डरना। जो कहते हैं जो डर गया वो मर गया, तो हम भी लोगों से अपील करेंगे कि बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको अपनी क्षमता बनाए रखनी है लड़ने के लिए, और हम लड़ेंगे तभी हम जीत पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप समाज को क्या कहना चाहते हैं भी, इससे कैसे अवेयर रहे? मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ, फिलहाल जो सरकार ने आप लोगों को लॉकडाउन के लिए बोला है उसका पूरी तरह से पालन करें, और जो भी हिदायतें और जो भी बातें बताई गई, जैसे सभी डॉक्टर एवं न्यूज़ चैनल भी सब बता रहे हैं, उनको फॉलो करें। और भविष्य उज्जवल है, आप चिंता ना करें, सब चीज़ें आने वाले टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस फिलहाल सतर्कता कुछ दिनों के लिए और रखें, बाकी आने वाला समय ठीक ही होगा। जी डॉक्टर साहब, एक विषय जो है कि मेजर विषय जिसको मैं भी उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों तो किस तरह की बात आती है कि शारीरिक दूरियाँ को आप किस तरह से लोगों को ब्रीफ कर पाएंगे? शारीरिक दूरियों को ब्रीफ करने का यही है कि कुछ लोग, जैसे जो मैरिड कपल मुझे फ़ोन करते हैं कि आप वो सेक्स कर सकते हैं या शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। देखिए, जब तक दोनों बंदों में से किसी में कोरोना नहीं है तो वो दूसरों को फैलेगा नहीं। फिर भी मैं ये चाहूँगा कि जैसा कि ये फेस टू फेस हमारे शरीर में फैलता है, फ़िलहाल हो सके तो शारीरिक दूरियों को बना के रखें, प्रिकॉशंस अभी लेके रखें। आने वाले टाइम में चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी तो सब अच्छा ही होगा। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि डरना मना है, आप सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है। डरे नहीं, सतर्क रहें, और हम सब लोग मिलकर कोरोना को हरा देंगे। जी, आपको हम भी कह रहे हैं कि डरना मना है। इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं इसको, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप हमसे लिंक भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुहीजा, कैमरामैन शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।